गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट नंबर के बारे में। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, सीरीज़ का हो। और इसे हमें इस प्रकार याद होना चाहिए कि देखते के साथ पता चल जाए कि जी कितने नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है। तो चलिए आज हम जानते हैं अल्फ़ाबेट नंबर के बारे में। सबसे पहले तो ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई, ये हमें याद होना चाहिए। और ये याद करना इजी भी है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये हमें पता होता है कि ई 5 तक आता है। अब बात आई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम पता करते हैं कि इसका आसान तरीका कैसे है कि हम पता कर सके कि एफ़ कितने नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है, या फिर बाकी जो नंबर है वो कितने नंबर पे आते हैं। तो पहला देखिए, ये इजी वे, अगर आप इससे रिलेटेड जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। अब देखिए, एफ़ का तो पहले ये होता है कि फिक्स तो 6, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐड कर दें और इसको मिरर इमेज या फिर उल्टा कर दें तो ये 6 के जैसा लगने लगेगा। ठीक है। जी जी में तो पहले से 7 ऐसे छुपा हुआ है, तो ये आप भी दिमाग में बैठा ले सकते हैं कि जी में तो 7 लगा हुआ रहता है, ये 7 नंबर पे है। एच में क्या करेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे, नीचे से ऐड करेंगे, तो ये लुक लाइक 8, तो इसे 8 भी कहा जा सकता है। आई में क्या होता है कि आई को हम स्मॉल लेटर में ऐसे भी लिखते हैं आई, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं आई। हम दिमाग में अगर बैठा ले कि आई ऐसे होता है तो ये 9 नंबर पे हम लोग को पता चल सकता है। जे का तो याद करना होगा 10। के को अगर हम एक लाइन सीधा और एक हल्का टेढ़ा करें तो ये लुक लाइक 11, तो हमको याद होना चाहिए कि के का 11 होता है। एल में 2 लाइन है तो इसको 12। एम को अगर रोटेट कर दे तो ये 3 बन जाए और इसके आगे एक कर दे, ये 13। एन क्या होता है, लुक लाइक 4, अगर रोमन नंबर में लिखा जाए तो ये आई, ये वी, ये 4 हो गया, तो वही 4 को 4 लिखेंगे और एक आगे कर देंगे, 14 हो जाएगा। ओ का याद रखना होगा 15। पी का, पी वी अगर इसको मिरर इमेज में करें तो ये 6 जैसा लगता है, लेकिन हमको पता है 6 पी एफ का होता है, तो इसको हम अपोजिट करेंगे तो ये 6 जैसा लगेगा पी, और इसके आगे ये कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। क्यू में भी पहले से 7 ऐसे छुपा हुआ है तो ये 17। आर को ऐसे ऐड कर देंगे 18। एस में भी ऐसे ऐड कर देंगे तो ये 19। T4 20 होता है, अगर इसको अल्फ़ाबेट में लिखा जाए तो TWENTY 20, T4 20 तो 20। यू को हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, यू, तो ये देखिए ये 2 जैसा लग रहा है और ये 1 जैसा, तो इसको हम 21 भी लिख सकते हैं। यू का हमें याद भी हो सकता है कि यू का 21। फिर वी का उसके बाद 22। डब्लू को अगर हम रोटेट करते हैं तो ये भी 3 जैसा लग सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 3 तो मेरा सी का होता है और 13 एम का, तो ये 23। फिर एक्स का वही 24, 25, 26, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए का कितना होता है, बी का कितना होता है। अगर जी का पूछा जाए तो जी का 7, के का 11, यू का यू लिखते हैं तो 21। इससे रिलेटेड अगर हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में उतने अच्छे से बैठते जाएगा। ठीक है। और अगर हमें उल्टा से पूछा जाए तो बस ये नंबर से याद हो जाने के बाद हम अगर उल्टा से भी पूछा जाए तो कोई भी नंबर से 27 से माइनस करने पे वो आ जाएगा। जैसे हमको पूछा जाए कि जी को अगर पीछे से ये किया जाए तो वो कितने नंबर पे आएगा, तो हमको जी का तो पता है 7 होता है, तो 27 में से 7 माइनस कर देंगे, 20 किसका होता है, टी का होता है, तो ये हमें अच्छे से पता चल जाएगा। जी का, तो जी का 7 होता है और 7
को हम 27 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 हमें पता है किसका होता है, टी का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, LSX रिलेट करता है NUZ से, उसी प्रकार GKQ किससे रिलेट करेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए जहाँ तक हमें पता है कि L का क्या होता है 12 होता है, S को अगर ऐसे ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, X का क्या होता है 24 होता है, N रोमन में 4 लुक लाइक 4 तो ये 14 हो गया, U को अगर U ऐसे लिखा जाए तो ये कितना 21 टाइप लगता है तो ये 21 हो गया, Z का पता है 26 होता है। तो ये कैसे रिलेट कर रहा है, 12 से 14 जा रहा है तो ये +2 जा रहा है, फिर 19 से 21 जा रहा है तो ये कितना जा रहा है +2 जा रहा है, 24 से 26 जा रहा है तो ये +2 जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ये इस नंबर से रिलेट हो रहा है। तो वैसे ही जी का क्या होता है हम लोग को पता है, जैसे 7 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, और क्यू का क्या होता है, ये 7 ऐसे होता है तो ये 17 हो गया, क्योंकि हमें पता है 7 तो जी का होता है तो क्यू का 17। तो हमें पता है कि ये जब +2 में बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे भी +2 में बढ़ते जाएगा, तो ये 7 + 2 9, 9 किसका होता है आई का होता है, के 11 है तो 11 + 2 13, 13 किसका होता है एम का होता है, क्यू 17, 17 और 2 19, 19 किसका होता है एस का होता है, तो ये एस हो गया। तो हम देख पा रहे हैं IMS किसका है ए का है, तो ये ए हमारा राइट आंसर। देखिए हम अगर इस नंबर से रिलेट करके बनाए तो ये हमें ज़्यादा इजी हुआ, और अगर हम ऐसे LSX हाथ पे करके बनाते तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा टफ लगता और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था। तो इसीलिए हमको नंबर अच्छे से याद होना चाहिए कि L का कितना है, N का कितना है, ये नंबर ऊपर लिख देने के बाद हमें ईजी पता चल जाता है कि ये कैसे कौन से सीरीज़ में जा रहा है और या कैसे रिलेट कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक आगे क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई सर्टेन लैंग्वेज में GIBECH को 974356 में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार FHCIAD को किस में लिखा जाएगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो चलिए हम देखते हैं। GIBECH इसको कैसे लिखा जाता है 974356, तो ये कुछ तो रिलेट किया होगा तभी तो लिखा होगा ये नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि ये कैसे रिलेट हुआ, हमें पता है जी का क्या होता है 7 होता है, आई का क्या होता है 9 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है और एच का 8 होता है। तो यहाँ पे ये नंबर लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ईजिली पता चल जा रहा है कि ये कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे ये 7 से 9 ये +2 में जा रहा है, 9 से 7 ये -2 में जा रहा है, 2 से 4 ये +2 में जा रहा है, 5 से 3 -2 में जा रहा है, 3 से 5, 5 से 3 -2 में, 3 से 5 +2 में, फिर 8 से 6 -2 में। तो हमें तो ये सीक्वेंस पता चल गया कि ये +2 -2 +2 -2 इस सीरीज़ में जा रहा है, तब जाके ये ऐसे GIBECH को 974356 में लिखा गया। अब उसी प्रकार हम देखेंगे FHCIAD को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ +2 से स्टार्ट था, तो F का क्या होता है 6 होता है, H का 8 होता है, C का 3 होता है, I का 9 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। अब हम देखेंगे +2 से स्टार्ट था तो F का 6 होता है, तो 6 के बाद क्या 8 आएगा, फिर 8 के बाद -2 6 आएगा, फिर 3 के बाद +2 5 आएगा, 9 के बाद -2 7 आएगा, 1 के बाद +2 3 आएगा, फिर 4 के बाद -2 2 आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन में 865732, ये देखिए कौन सा दिया हुआ है 865732। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें क्या करना है कि बस 1 2 ये 8 का ये 6 का पता कर लेना है, बस देखना है कि 8 6 इसमें है तो ये मेरा करेक्ट आंसर, इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये हमें इजी कब पड़ा, जब हमें ये नंबर मालूम था, और ये नंबर के चलते हमको ये सारा क्वेश्चन ईजी
अब देखते हैं ये नए क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि पी एस रिलेट करता है वी वाई से और एफ वाई रिलेट करेगा किससे। तो हमें पता है पी एस रिलेट कर रहा है किससे, भी और वाई से। पी का कितना होता है 16 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, और भी का क्या होता है हमारा, यू के बाद भी आता है तो यू का पता है 21 होता है, उसके बाद ये 22। फिर डब्लू एक्स वाई, डब्लू का पता है कि 23 होता है, एक्स का 24, वाई का 25, तो ये 25। अब देखिए ये 16 से 22 जा रहा है और ये 19 से 25 जा रहा है, तो ये कितना +6 में जा रहा है और ये +6 में जा रहा है, तो ये +6 बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही एफ आई को कैसे रिलेट होगा, एफ आई, एफ का कितना होता है 6 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, तो 6 + 6 और 9 + 6, तो 6 + 6 12, 12 किसका होता है एल का होता है, और 9 + 6 15, 15 किसका होता है ओ का होता है, तो एल और ओ। हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ ए। ये अगर आप 10 क्वेश्चन इजी बनाएंगे तो फिर ये आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या होता है, पी का क्या होता है, एस का क्या होता है, और सारे फिर आपको इजी लगने लगेगा इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस हैं।